Hello everyone, this is Pawan Tomar. Welcome back to my channel. एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. ये पार्ट 2 होगा. इससे पहले पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक किए थे. पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25, comma, dot, dot, dot must be taken to give a sum of 636. इसमें एपी सीक्वेंस दी हुई है 9, 17, 25, डॉट डॉट डॉट. कितने टर्म्स होंगे इसमें अगर इसका सम जो है 636 है. देखिए सॉल्यूशन सिंपल क्वेश्चन है. सीक्वेंस है हमारी एपी 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट. इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म है A1 9, A2 सेकेंड टर्म 17 है, A3 थर्ड टर्म 25 है. तो फर्स्ट टर्म हमारा A हो गया 9 एंड कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा B A2 माइनस A1 मीन्स 17 माइनस 9. ये आप अच्छी तरह से जानते हो कि कोई भी आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो, A3 माइनस A2 या A2 माइनस A1, तो कॉमन डिफरेंस D निकल आएगा. इसके बाद SN हमारा सम दिया हुआ है 636. ठीक है ना. ठीक है, आगे एक काम करते हैं, SN वाला फॉर्मूला लगा देते हैं. सारे क्वेश्चन जो आइडेंटिटी बेस्ड हैं आप उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और आंसर फाइंड हो जाएगा. सीधी सी बात. SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसमें फाइंड करने हमें n की वैल्यू कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे. SN हमारा कितना है 636 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू ए कितना है 9 है प्लस n फाइंड करना है तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है 8. ठीक है, अब देखिए आगे जो है 636 इज इक्वल टू n/2 2 9 से कितना हो 18 प्लस n माइनस 1 इंटू 8. ठीक है, आगे जो है इसमें एक काम करते हैं, पहले ब्रैकेट को इसको सॉल्व करते हैं तो 18 प्लस 8n माइनस 8 हो जाएगा. ठीक है ना. आगे देखिए 636 इज इक्वल टू n/2. 18 में से 8 को माइनस किया तो 10 प्लस 8n. बस कैलकुलेशन है, सिंपल है बाकी. 636 इज इक्वल टू n/2 से मल्टीप्लाई कर दो बाहर है ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स हो उनमें इंटू हो जाएगा. n/2 इंटू 10 प्लस n/2 इंटू 8n. 2 से 8 कट गया 4 टाइम्स, 2 से 10 5 टाइम्स, तो 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 इंटू एन स्क्वायर. ठीक है, अब सबको सेम साइड ले आओ 4n स्क्वायर की तरफ. 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636. अब इसमें आगे जो है 636 के फैक्टर करो तो 636 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे. इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. फिर 2 से डिवाइड किया 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18. अब 3 से जाएगा, 3 5 15, 3 3 जा 9. नेक्स्ट आगे जो है 53 हमारा प्राइम नंबर है, 1 बार दो. इनका जो है और इस तरफ जो कितना है 4 है, साइड वाले दोनों तरफ के नंबर देखे जाएंगे 4 और 636. तो 4 का इंटू किया इन नंबर्स के साथ, 4 2 जा 8, 2 16, 3 जा 48
और ये कितना है 53। तो 53 में से अगर 48 को माइनस करेंगे तो कितना 5 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन लगा है इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके रखा जाएगा घटा के। कितना हो जाएगा ये 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब 0 इधर था, या वो तो एक ही बात है, पूरी रकम इस तरफ आ गई ना। आगे जो है ये पेयर्स बना लो, इनमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ दोनों में से कितना कॉमन आएगा, इसको इस तरफ ले आते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा बेस्ट है। n कॉमन आ रहा है इसमें से, n हमने कॉमन लिया, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4n प्लस 53, इसमें 48 और 636 है, इसमें से 12 कॉमन आएगा, तो 12 4 जो 48, 4n आ गया, माइनस कॉमन लिया तो प्लस आ जाएगा अंदर, 12 5 जो 60, 12 3 जो 36 इज इक्वल टू 0 इस टाइप से। अब देखिए दोनों में ही ब्रैकेट सेम है, 4n प्लस 53 और सेकेंड ब्रैकेट में कितना आएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है ये n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 4n इज इक्वल टू माइनस 53, n इज इक्वल टू माइनस 53/4। तो नेगेटिव में तो पॉसिबल है नहीं, और नेगेटिव में फ्रैक्शन भी है, तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, और इधर ही n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 12 आ गया। मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे टोटल कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो इस टाइप से ये इसका आंसर हो गया, ऐसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 देखिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। देखिए किसी AP के सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5 हमारा, एंड लास्ट टर्म है 45 एंड सम गिवन है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। सॉल्यूशन देखिए बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट टर्म मतलब a कितना है 5 दिया हुआ है, एंड लास्ट टर्म मीन्स an कितना है 45 एंड सम दिया हुआ SN 400। n टर्म को लास्ट टर्म भी बोलते हैं, मतलब L। तो सबसे पहले SN का फॉर्मूला लगाएंगे हम। SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस an या L, ठीक है, इसी को ये लास्ट टर्म L बोलते हैं। वैल्यू रख दो इसमें। SN हमारा 400 है, n फाइंड करना है n/2, a कितना है 5 प्लस लास्ट टर्म कितना है 45। तो 400 इज इक्वल टू n/2, 5 प्लस 45 कितना हो गया 50, और इनकी साइड चेंज कर देंगे। तो इधर ये n/2 है ना, इस तरफ आके इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई 50 है इस तरफ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 48 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 8 2 जा कितना हुआ 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो आगे हमारे कितने हो गए 16 हो गए। टोटल इसके अंदर 16 टर्म्स होंगे। अब इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो अब इसमें nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा an कितना है हमारा 45 है,
फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स निकाले अभी हमने 16 माइनस 1 इंटू डी। 5 की साइड चेंज करो 45 माइनस 5 हो जाएगा। 16 में से 1 माइनस किया तो कितना 15 इंटू डी। 45 में से 5 माइनस किया तो 40 आ गया, इज इक्वल टू 15। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 40/15। 5 से कैंसिल कर दो इसको, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। तो कॉमन डिफरेंस d आ गया हमारा 8/3। इस टाइप से इसका ये दोनों आंसर निकल आए। नंबर ऑफ टर्म 16 है इसमें एंड कॉमन डिफरेंस 8/3 है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इसमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिए हुए हैं। फर्स्ट टर्म हमारा 17 है एंड 350 जो है लास्ट टर्म है एपी का। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस मतलब d जो है 9 दिया हुआ है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे एंड उनका सम क्या होगा ये फाइंड करना है। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए इसका। फर्स्ट टर्म मतलब a कितना है 17 है एंड लास्ट टर्म मीन्स ए एन है, एन टर्म या एल कितना है 350। कॉमन डिफरेंस डी हमारा 9 है। नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स एन फाइंड करना है एंड जितने भी टर्म्स हैं उनका सम एस एन फाइंड करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखो ए एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो इन तीनों की हेल्प से नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन कितना है हमारा 350 इज इक्वल टू ए 17 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 9। 17 को इस तरफ लाके माइनस कर दो, 350 माइनस 17 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। 350 में से 17 को माइनस किया हमने तो कितना है 10 में 7 गए 3, 4 में से 1 गए 3 और ये ना 3 बचा। तो 333 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। अब देखिए एन माइनस 1 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 333/9, 9 से कट जाएगा ये, 9 3 जा 27, 6 बचा, 9 7 जा 63। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 37 हो गया। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1 को इस तरफ लाके ऐड कर दो तो 37 प्लस 1 38। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हो जाएंगे 38 हो गए। अब इसमें जो है आगे हमें इनका सम फाइंड करना है। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। देखिए एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 ए प्लस ए एन या एल। ठीक है, लास्ट टर्म को एन टर्म बोलते हैं। एन की वैल्यू हमारी 38 है बाई 2। फर्स्ट टर्म कितना है 17 और लास्ट टर्म क्या है हमारा 350। 2 से 38 को कैंसिल किया हमने, 19 आ गया। तो 19 इन दोनों को ऐड करेंगे 17 एंड 350 को। तो 0 प्लस 7 7, 5 प्लस 1 6 और 3 का 3 आ गया। 19 से इसको इंटू कर दो, 367 इंटू 19। देखिए 9 7 63, 9 6 54, 6 60, 9 3 27 और 6 33। 1 से एज इट इज आएगा पूरा 3 7 9 6। तो ये मल्टीप्लाई होके 6 9
7 3। तो इस टाइप से इतना जो है इसका सम निकल आया SN। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहले 22 टर्म्स का जो सम हमें फाइंड करना है, मतलब S22 फाइंड करना है, जिसमें D दिया हुआ है आपका 7 मतलब कॉमन डिफरेंस एंड A22 149। ठीक है, तो पहले 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले A22 दिया हुआ है तो AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इससे हमारा फर्स्ट टर्म निकल आएगा, फिर S22 निकाल देंगे। AN हमारा कितना है 149, A फाइंड करना है इससे, प्लस N की वैल्यू 22 है, माइनस 1 इंटू डी 7 है हमारा। तो 149 इज इक्वल टू A प्लस 22 माइनस 1 कितना हो गया 21 इंटू 7। 149 इज इक्वल टू A प्लस, इसको मल्टीप्लाई किया 7 1 7 7 2 14। अब 147 की साइड चेंज करो तो 149 माइनस 147, तो A इज इक्वल टू 2 आ गया इस तरीके से। अब इसमें आगे हम S22 निकालेंगे, मतलब 22 टर्म्स का सम। तो SN वाला फॉर्मूला लगा दो। SN इज इक्वल टू N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए N कितना है हमारा 22 बाई 2 इंटू A कितना है 2 प्लस N की वैल्यू 22 माइनस 1 और D हमारा 7 है। 2 से 22 11 बार कैंसिल हो गया, इंटू ब्रैकेट में 2 2 जा 4, 22 में से 1 माइनस किया तो 21 इंटू 7 11 4 प्लस 21 को 7 से इंटू करोगे 7 जा 7 7 2 जा 40 147। अब देखिए 11 इंटू 147 में 4 ऐड किया तो 151 आ गया। 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 1 जा 11 11 5 55 156 11 5 16 1661। ये आपका S22 आ गया। ठीक है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इज इक्वल टू 1661। इसका ये आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है हमें पहले 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। AP कोई सीक्वेंस दी हुई है जिसका 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है, जिसके सेकेंड टर्म दिया हुआ है 14 एंड थर्ड टर्म 18। ठीक है ना, देखिए इसके हिसाब से जो निकालना है सॉल्यूशन, देखिए इसका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। S51 फाइंड करना है। सेकेंड टर्म इसमें दिया हुआ है, मतलब A2 कितना है 14 एंड थर्ड टर्म A3 गिवन है 18। तो सबसे पहले
ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए टू हमारा हो जाएगा ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी। कितना हुआ? ए प्लस टू माइनस वन, वन हो जाएगा इंटू डी, जो कि किसके इक्वल है? 14 के इक्वल है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे ए थ्री इक्वल्स टू 18 से। तो ए थ्री हो जाएगा इस तरीके से, इसी में रखेंगे वैल्यू ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। कितना हुआ? ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 18। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से ए एंड डी वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद एन हमारा 51 हो जाएगा, तो सम उनका फाइंड कर देंगे। देखिए ए प्लस डी 1d इक्वल्स टू 14 एंड ए प्लस 2d इक्वल्स टू 18। इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए ये प्लस प्लस से साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नीचे वाली रकम का साइन चेंज हो गया, प्लस के माइनस, तो कैंसिल हो गया। माइनस 2d प्लस 1d कितना हो? माइनस 1d। माइनस 18 प्लस 14 माइनस 4। d इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 बाई माइनस 1। तो माइनस से माइनस कट गया तो d की वैल्यू 4 आ गई, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आ गया। अब इसकी वैल्यू फर्स्ट या सेकेंड में पुटअप कर दो। a प्लस 1d इक्वल्स टू 14, a प्लस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 14। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 14। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 माइनस 4 मीन्स 10 हो गया। तो फर्स्ट टर्म हमारा 10 हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा के अब निकाल देंगे S51। एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है हमारा? 51 बाई टू, 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1। डी हमारा कितना है? 4 है, यहाँ पर रख दो। आगे जो है सॉल्व करेंगे इसको। 51 बाई टू, 2 10 या 20, 51 में से 1 माइनस किया, 50 इंटू 4। अब देखिए आगे हो जाएगा 51 बाई टू, 20 प्लस 50 को इंटू करेंगे 4 से, 4 5 20, एक जीरो इसका लगा दो। तो 51 बाई टू इंटू 220, 2 से कैंसिल किया, 110 बार आ गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 110 को 51 से, तो देखिए कितना हो जाएगा? 0 तो आएगा ही, 11 हो जाए 11, 11 5 55, 1 56। तो ये 5 6 1 0। इस तरीके से इसका जो है ये 51 टर्म्स का सम फाइंड हो गया। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले 7 टर्म्स का सम जो है दिया हुआ है एपी सीक्वेंस का 49 एंड 17 टर्म्स का सम 289 दिया हुआ है। तो n टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए इसका। इसमें पहले गिवन है S7 दिया है हमारा 49, ठीक है। तो Sn वाला फॉर्मूला लगा दो। Sn इक्वल्स टू n बाई टू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब देखो एस एन की जगह, या चलो आगे रख देंगे S7 रख दो यार, इजिकल टू एन की जगह 7/2 इंटू 2a प्लस एन हमारा 7 है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो है 7 है, इसमें उनका सम जो दे रखा है, इंटू डी। तो 2a प्लस 6d इजिकल टू कितना है 49। 49 इंटू 7/2 की साइड चेंज होगी तो 2/7 हो जाएगा। 7 से 49 7 बार कट गया, तो 2a प्लस 6d इजिकल टू 7 2 जा 40। तो इस टाइप से ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ऐसे ही आगे जो है S17 दिया हुआ है हमारा, 17 टर्म्स का सम है 289। इसमें भी वही SN वाला फॉर्मूला लगा के इक्वेशन निकालेंगे। तो S17 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना होगा 289। अब देखो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। इनकी साइड चेंज करोगे तो 2/17 होगा। 17 से 289 को कैंसिल किया, 17 1 17, 17 7 109। कितना हो गया 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 2 32। तो ये हमारी जो है सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, ये फर्स्ट थी। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से ए एंड डी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद एन टर्म्स का सम फाइंड करेंगे। देखिए इधर आ जाते हैं इस तरफ। पहली इक्वेशन है हमारी 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। ये प्लस प्लस एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो गया, प्लस प्लस माइनस, ये माइनस, 2a से 2a कट गया। 16 में 6d माइनस किया तो माइनस का 10d, क्योंकि माइनस का बड़ा है। 34 में से 14 गया तो माइनस का 20, तो d इज इक्वल टू माइनस 20 बाय माइनस का 10। माइनस माइनस कट गया तो ये 2 बार 10 से कट जाएगा, d की वैल्यू 2 आ गई। अब इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दो d की, उससे a निकल आएगा हमारा। 2 इंटू ए प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। 2a प्लस 6 2 12 इज इक्वल टू 14। कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12, साइड चेंज होने पर प्लस का माइनस हो जाएगा। 2a इक्वल्स टू 2, तो a इज इक्वल टू 2/2। 2 से 2 कट गया तो a की वैल्यू 1 आ गई, मतलब फर्स्ट टर्म 1 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना था 2 था। अब Sn वाला फॉर्मूला लगा दो, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n की वैल्यू n ही रहेगी, क्योंकि n टर्म्स का सम फाइंड करना है। a हमारा 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। ठीक है, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। n/2 2 प्लस, ओपन करो इसको, 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया तो 2n इंटू n/2 कितना हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, 2 इंटू n स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया n स्क्वायर आ गया। Sn जो है सम ऑफ n टर्म्स कितना हो गया n स्क्वायर आ गया। तो इस टाइप से ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सो दैट a1 a2 a3 a4 ऐसे डॉट 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 an तक फॉर्म एन AP where an is defined as below। देखिए
इसमें हमें दिखाना है कि A1 से लेके AN तक जितने भी टर्म्स दिए हैं ये AP सीक्वेंस की फॉर्म में दिए हुए हैं, वेयर AN इज डिफाइंड एज फ्लो। AN जो है नीचे दिया गया है, AN इज इक्वल टू 3 + 4n। देखिए n टर्म इसके अंदर गिवन है 3 + 4n। तो इसमें सबसे पहले an की हेल्प से A1, A2, A3 ये टर्म्स फाइंड करने हैं, फिर हमें ये देखना है कि AP के अंदर ये है कि नहीं। तो देखिए सॉल्यूशन, पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। इसमें AN गिवन है हमारा 3 + 4n। n की वैल्यू 1 पुटअप करो तो A1 कितना हो जाएगा हमारा 3 + 4 × 1। n के प्लेस पे 1 पुटअप कर देंगे तो A1 आ जाएगा। तो 3 + 4 कितना हो गया 7। इस तरीके से A1 निकल आया। नेक्स्ट n के प्लेस पे 2 पुटअप करेंगे तो A2 हो जाएगा हमारा, इसी में पुटअप किया जाएगा 3 + 4 × 2। 3 + 4 2 = 8, 8 + 3 कितना हुआ 11। n की वैल्यू 3 पुटअप करेंगे तो A3 हो जाएगा हमारा 3 + 4 × 3। 3 + 4 3 = 12 + 3 कितना हुआ 15। तो A3 हमारा 15 आ गया, मतलब थर्ड टर्म 15। अब देखते हैं ये सीक्वेंस में है कि नहीं। देखो तो इनमें दो टर्म्स का डिफरेंस निकालो। A2 - A1 फाइंड करो। ये पहले क्वेश्चन के लिए चल रहा है, फर्स्ट पार्ट के लिए। A2 - A1 कितना हो जाएगा हमारा 11 - 7 4 हो गया। अब A3 - A2 निकालेंगे, थर्ड में सेकंड को माइनस करेंगे, कितना होगा 15 - 11 = 4। ठीक है। अब देखिए आगे जो है दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा by A2 - A1 = A3 - A2. So the sequence is in AP. सीक्वेंस AP में है, ठीक है। NAP एक AP है सीक्वेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, जितना डिफरेंस निकला है 4, ठीक है। अब देखिए इसका जो है ये आ गया। देखिए ये तो कंफर्म हो गया कि AP के अंदर है। अब इसमें आगे हमें जो है दोनों केसेस में, हर केस में पहले 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो हमारा D इतना हो गया एंड फर्स्ट टर्म जितना A1 है 7, ठीक है। SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a + n - 1 × D। n की वैल्यू कितनी है हमारी भाई 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो n 15 हो जाएगा। 15/2 मतलब S15 फाइंड करना है, = 15/2 × 2 × A हमारा कितना है 7 + 15 - 1 × D कितना है 4। 15/2 2 7 = 14 प्लस 15 में से 1 माइनस किया तो 14 × 4। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 15/2 × 14 प्लस 14 4 = 56। 15/2 इंटू इन दोनों को ऐड किया हमने, 14 + 56 कितना हो जाएगा 70। 2 से 70 35 बार कैंसिल हो गया। 15 को इंटू किया 35 से, 15 5 = 75, 15 3 = 45 प्लस
7 कितना होगा 52। तो इस तरीके से हमारे जो है पहले 15 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा 525। ये S15 आ गया। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम सेकेंड पार्ट देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट देखिए। इसमें an दिया हुआ है 9 - 5 है। तो सबसे पहले इसमें a1 a2 ये टर्म्स फाइंड करने हैं, a3। उसके बाद देखना है कि AP की फॉर्म में है कि नहीं है। अगर AP सीक्वेंस में होगा तो उसके बाद हमें इसके 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। देखिए n की वैल्यू पहले 1 पुटअप करो इसमें, तो a1 कितना हो जाएगा 9 - 5 × 1 = 9 - 5 कितना हुआ 4 आ गया। तो a1 हमारा 4 हो गया। n की वैल्यू आगे जो 2 पुटअप करो तो a2 हो जाएगा 9 - 5 × 2 कितना होगा 9 - 10 = -1। तो इस तरीके से a2 हमारा -1 हो जाएगा। आगे n की वैल्यू 3 पुटअप करो, a3 हो जाएगा थर्ड टर्म 9 - 5 × 3 कितना हुआ 9 - 5 3 = 15। 15 में से 9 गए 6 बचे -6। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा a3 टर्म आ गया। ये थर्ड टर्म है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है। और इनका डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले a2 - a1 निकाला हमने, कितना आएगा a2 हमारा -1 है और a1 हमारा 4 है। तो -1 - 4 सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे -5 हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, a3 - a2 -6 माइनस ये साइन और a2 जो -1 है कितना हो जाएगा -6 + 1। 6 में से 1 गए 5, डिफरेंट साइन है तो माइनस का साइन आएगा और घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों सेम आ रहे हैं। सो a2 - a1 = a3 - a2। सो द सीक्वेंस इज an AP। सीक्वेंस AP सीक्वेंस है। तो इसका मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, जो डिफरेंस आ रहा है -5 एंड फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 4 जितना a1 है। ठीक है, अब 15 टर्म्स का सम निकालेंगे। Sn = n/2 2a + n - 1 × d। n की वैल्यू कितनी है 15 y2 2 × a की वैल्यू 4 है प्लस 15 - 1 और d कितना है हमारा -5। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। 15 y2 2 4 = 8 प्लस 15 - 1 कितना हो 14 × -5। तो 15 y2 8 प्लस माइनस -14 5 = 70। देखिए 15 y2 70 में से 8 को माइनस किया तो -62, क्यों बड़ी रकम माइनस की तो इसलिए माइनस का साइन है। तो उसे 62 को कैंसिल करेंगे कितना आएगा 31। ये हो जाएगा 15 × -31। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 31 के साथ कितना आएगा 15 1 = 15 15 3 = 45 1 46। तो -465 ये S15 निकला है हमारा। ठीक है, 15 टर्म्स का पहले 15 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा -465। ये इसका आंसर हो गया। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है कंप्लीट हो जाता है।
तो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक हो गए और पहले पार्ट में हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक थे। अब नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट होगा उसमें 11 से स्टार्ट करेंगे 20 तक। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, इससे कि हमारी थोड़ी सी मेहनत जो है सफल हो जाए। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।